तो आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल नमकीन गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो ईद के मौके पे मैं ज़रूर इसे बनाती हूँ, तो मेहमान जो भी इसे खाता है ना, वो यही पूछता है कि आपने इसे किस तरीके से पकाया है। इस कदर लज़ीज़ और ये जूसी बन के तैयार होता है और जब मैं उन्हें रेसिपी बताती हूँ, तो उन्हें यकीन नहीं आता कि इतने सिंपल तरीके से इतना टेस्टी गोश्त बन के तैयार हो सकता है। तो अगर आप भी ऐसा लज़ीज़ और जूसी नमकीन गोश्त बहुत आसान तरीके से बना के एंजॉय करना चाह रहे हैं ईद पर, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बेहतरीन बन के ये तैयार हो जाएगा और आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया था 2 किलो मटन, जिसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और इसे एक स्ट्रेनर में डाल के छोड़ दिया था ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी वगैरह निकल जाए। किसी ख़ास हिस्से का गोश्त इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, मिक्स मटन आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ना हो मटन तो आप बीफ के साथ भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो बस ख़्याल आपने ये करना है कि कुछ बोटियों के साथ देखिए फ़ैट लगी हुई है, तो इस तरह से आपने फ़ैट वाली कुछ बोटियाँ जो हैं वो इसके अंदर लाज़मी ऐड करवा लेनी हैं। आप बच्चर से कहिएगा कि इसके अंदर थोड़ी-सी बोटियाँ फ़ैट वाली शामिल कर दे और कुछ बोटियाँ जो हैं वो फ़ैटलेस शामिल कर दे। तो यहाँ पे देखिए ये सारा एक्स्ट्रा पानी इसका नीचे निकल चुका है। तो अब 1 अदद कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर 1 स्टील का गिलास मैंने भर के पानी का ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे बिल्कुल सिंपल से, जो कि मैंने मेंशन कर दिए हैं क्योंकि मेरे मोबाइल की हो गई थी स्पेस फुल, तो मैं मसाले डालते हुए वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। लेकिन जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो मैंने ऊपर मेंशन कर दी हैं। 1 स्टील का बड़ा ग्लास पानी का था, उसमें 1 टेबल स्पून नमक, 2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ अब मैंने डाल दिया है हाफ टी स्पून लहसुन का पाउडर, 1/4 टीस्पून अदरक का पाउडर। ना हो लहसुन अदरक का पाउडर तो आप फ्रेश लहसुन अदरक का बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम मसालों को पानी के साथ। और अब क्या करना है, बस सारे का सारा गोश्त आपने इसी पानी में ऐड कर देना है और कवर करके इसे फ्लेम ऑन करके एक उबाल आने तक पका लेना है। तो जैसे ही गोश्त में एक उबाल आ जाएगा तो इसे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, अब क्या करेंगे जनाब, कुछ भी नहीं, बस इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, उलट-पुलट कर देंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे, जैसे चावलों को दम लगाते हैं ना, तो दम वाली आँच पे आपने इसको स्टीम करना है और इसे अपनी ही स्टीम में पकने के लिए छोड़ देना है 40 से 50 मिनट के लिए। अब डिपेंड करता है कि किस जानवर का गोश्त है और कितना टाइम लेता है गलने में। तो अगर फ्रेश गोश्त हो और अच्छी क्वालिटी का हो तो बस 40 से 50 मिनट में बेहतरीन स्टीम हो जाता है और गल के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने भी इसे 50 मिनट के बाद चेक किया था, तो ये देखिए सारे का सारा पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा-सा पानी इसमें बाकी है। आपका अगर पानी इस स्टेज पे ज़्यादा हो तो आप उसे हाई फ्लेम करके ड्राई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने गोश्त के अंदर ऑयल बिल्कुल ऐड नहीं किया, फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा चिकनाई आपको नज़र आ रही है। तो ये गोश्त की अपनी चिकनाई है, क्योंकि हमने फ़ैट वाली बोटियाँ कुछ ऐड की थी। तो बस इसी चिकनाई के अंदर भूनते हुए आपने 2 से 4 मिनट तक इसे पका लेना है। तो यहाँ पे इसी चिकनाई के साथ मैंने इसकी भुनाई कर ली थी। अब मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। तो ये देखिए, हाथ लगाते ही बोटी टूट रही है, इतना सॉफ्ट और इतना जूसी बन के ये तैयार हुआ है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम व मुलायम, मुँह में घुल जाने वाला ये नमकीन गोश्त बन के तैयार होता है। तो इसे डिश आउट कर लेंगे। लेमन निचोड़ के थोड़ा-सा चाट मसाला छिड़क के आप मेहमानों को जब पेश करेंगे ना, तो वो आपसे रेसिपी भी पूछेंगे और आपको ईदी भी डबल देकर जाएँगे। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी मेरी नमकीन गोश्त बनाने की ये सिग्नेचर रेसिपी। तो मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।